नमस्कार। मैं आज हूँ खैर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी प्रवीण कुमार जी के साथ। प्रवीण जी, आपका इस अभियान में स्वागत है। धन्यवाद जी। प्रवीण जी, आप प्रॉपर गांव निसूजा के रहने वाले हैं और आपके गांव से थोड़ी दूरी पर एक इच्छा पूर्ति धाम नाम से मंदिर स्थापित हो चुका है। क्या आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? हाँ, मैं कई बार गया हूँ और मेरे गांव से भी लोग कई बार जा चुके हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा है, वह मंदिर भी बहुत अच्छा है। अगर कोई पर्यटन स्थल के तौर पे भी जाना चाहे वो वैसे भी जा सकता है, बिना इच्छा के भी। वैसे भी घूमने के लिए भी बहुत अच्छा मंदिर है वो तो। वहाँ पे एक हमारे परम पूज्य गुरु राजेंद्र देव जी महाराज संचालित करते हैं और 2600 वर्ष से अब तक कोई दर्शन शास्त्र सनातन धर्म में नहीं आया था। तो राजेंद्र देव गुरु जी ने एक दर्शन शास्त्र लिखा है जिसका नाम है इच्छा पूर्ति दर्शन शास्त्र। तो चौधरी साहब, मैं आपको बता दूं कि ये 1100 पृष्ठ पे आदरणीय गुरु जी द्वारा लिखा गया है और विश्व का अब तक सबसे बड़ा ये शास्त्र है जो 1100 पृष्ठ पर अंकित है। तो इसमें गुरु जी एक अभियान चलाकर बुद्धिजीवियों से अपने इस दर्शन शास्त्र पर चर्चा करके कुछ सवाल हैं उनके जवाब जानना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपसे सवाल करूँगा तो आप अपने बुद्धि विवेक से उनके जवाब दें और जैसे भी आपकी संतुष्टि हो शब्द आपके होंगे, इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप वही बोलें जो हम आपको बताएं। सबसे पहले जब आदमी सुबह जगता है तो उसका क्या कारण होता है कि वो जिम्मेदारी के कारण जग रहा है या उसकी इच्छा हो रही है या कोई और अन्य कारण है? किस कारण से आदमी सुबह अपने जीवन में जगता है? ऐसा देखो, एक तो ये साइंस का भी कारण है। लगभग आदमी 8 से 10 घंटा नींद पूरी के करने के बाद भी इंसान जो है वो अपने आप भी जगता है। जी। उसके बाद में कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जिन्हें आदमी जब सोते समय दिमाग में रखता है और उन कारणों से आदमी जल्दी भी सुबह जगने का प्रयास करता है। यानी कि मस्तिष्क में मंथन चलता है और चिंता जागृत होती है, फिर सुबह इच्छा होती है कि हमें काम करना है। हाँ हाँ, और इन्हीं में से ये सभी कारण है। इन्हीं के लिए मनुष्य अलग हो सकता है कारणों के लिए। अगर इच्छा ना हो तो ऐसे ठंड के मौसम में रजाई छोड़ने को कोई बाध्य नहीं है। हाँ, फिर भी ऐसा हो जाता है। पर कुछ लोग ऐसे जो एक्सरसाइज के बहुत ही ज्यादा इच्छुक होते हैं, वो सुबह जल्दी एक्सरसाइज की वजह से उठते हैं। एक्सरसाइज की इच्छा ही होती है ना। हाँ हाँ, वो भी एक इच्छा ही आ जाती है। तो ये मनुष्य अलग होते हैं कारण, तो ये कारण भी अलग हो सकते हैं किसी मनुष्य के लिए। तो ऐसा अगर किसी मनुष्य के जीवन में उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उसका जीवन कैसा होगा? खाली या फिर शांति मिल जाएगी उसे या कुछ समय के लिए, या मैंने कुछ सोचा नहीं, ऐसा हो सकता है कुछ? फिर तो देखो ऐसा है ना, जब मनुष्य पहले तो इतना ये जो शब्द है ये एक बड़ा छोटा शब्द है पर इसका कारण बहुत बड़ा है जो आपने ये पूछा है जी। ऐसा वैसे बहुत ही करोड़ों में से अरबों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए तुम्हें, ये बहुत अच्छी बात है आज के समय में, इस भाग दौड़ की जिंदगी में, कि किसी व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाए या वो अपनी सभी इच्छाओं को पूरा मान ले और उसके बाद वो आराम से शांति से फिर वो रह सकता है। अगर ये लंबा समय लगेगा उसे व्यक्ति को ये बातें अपनाने में कि मैं मेरा सभी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, ये मानना पड़ेगा उसे अपने आप से। हाँ। अच्छा, आपने आसपास या अध्यात्म या कहीं दूर किताबों कभी पढ़ा है कि किसी व्यक्ति की सारी जो इच्छाएं वो पूरी हो गई हो? आपको कोई ऐसा व्यक्ति आज तक मिला है कि जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? नहीं, भर तो हम वो जो पढ़ते हैं जैसे देखा जाता है जैसे कि महात्मा बुद्ध हैं या हमारे जैन जो तीर्थंकर हैं वो हैं, तो उनके बारे में पढ़ा है। पर हमें वैसा कोई हमारा जानने वाला कोई रिश्तेदार ऐसा मिलने वाला कोई नहीं मिला है कि जो हमसे ये बात कह दे या कोई ऐसे इस तरह से कोई हमें मिल जाए, पर हमें तो मिला नहीं है। बस पढ़ा है किताबों के माध्यम से जैसे। अच्छा, अगर मनुष्य के जीवन में इच्छाएं ना हो तो क्या उसका विकास प्रगति संभव है कि आदमी कुछ तरक्की कर जाए बिना इच्छाओं के? नहीं, देखो मैं ज्यादा बड़ा तो ज्ञानी हूँ नहीं जी। पर जितना मेरा वो है तो मनुष्य को कुछ इच्छाएं रखनी चाहिए। बिना इच्छाओं हाँ, के बिना इच्छाओं के संपन्नता नहीं आती है, नहीं नहीं प्रगति नहीं हो पाएगी। हाँ, नहीं हो पाई आज के समय में जो मैं देख रहा हूँ और जितना मुझे ज्ञान है मैं उस विवेक से बता रहा हूँ कि इच्छाएं होनी चाहिए मनुष्य की पूरी पर दुनिया। ये थोड़ी इतनी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मेरी इच्छा के उसमें किसी का वो परेशानी हो जाए किसी व्यक्ति को, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आज के समय में इच्छा शास्त्र के अनुसार जो दुनिया एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसकी में कोई इच्छा ना हो, क्या ऐसा संभव है कि मनुष्य के जीवन में कोई इच्छा ना हो?
ऐसा बहुत कोई ऋषि मुनि कोई हो सकता है, देखो कोई साधु महात्मा कोई अच्छा, पर मेरे उसमें मुझे तो नहीं लग रहा आज के समय में। यानी कि जो आदमी सार्वजनिक जीवन जी रहा है और उसके जीवन में इच्छा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं। जब पूरी दुनिया ढूंढ रही है आज के समय में कि इच्छाएं कैसे तो पैदा की जाए और कैसे उनकी पूर्ति की जाए। भाई इच्छा तो पैदा चलो हाँ स्वतः हाँ, हो वो जाती तो है। हो जाती है। तो देखो उसके लिए ये है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक की ओर बढ़ना पड़ेगा हम्म। थोड़ा सा, जो भी हमारे जो धर्म में जो किताबें हैं उनकी तरफ उसे बढ़ना हो, जानना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तभी ऐसा संभव है। अन्यथा बिना आध्यात्मिक की ओर जाए ये हो नहीं सकता है। अच्छा तो साहब, आप तो राजनीतिक जीवन जी रहे हैं। ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में एक इच्छा की पूर्ति हो गई, जैसे आप आज एक ब्लॉक प्रमुख बन गए, ब्लॉक अध्यक्ष बन हाँ गए, हाँ। तो कल को आप इससे ऊंचा पद पाएंगे। तो मनुष्य में एक इच्छा जैसे समाप्त हो जाती है तो क्या तुरंत दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है? वो उस मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है, उससे आध्यात्मिक ज्ञान कितना है। किसी व्यक्ति ने अगर अच्छे से हमारी जो किताबें हैं, हमारे धर्म शास्त्र अगर अच्छे पढ़ रखे हैं, तो वो कुछ इच्छाओं को कुछ उनको रोक सकता है कुछ समय के लिए। और ये तो हमारे अध्यात्मिक की ओर है, जैसे हमें कितना हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे कि आपने बताया जो वहाँ पे बना हुआ ये। तो अगर आदमी मंदिरों से लगातार जुड़ाव रहता है या हम किताबें पढ़ते रहते हैं या जो हमारे गुरु हैं उनके पास हम जाते रहते हैं, तो लगभग थोड़ी सी हमारी इच्छाएं कम होने लगती हैं धीरे धीरे, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो व्यक्ति। और ऐसा ही होता है जब हम कभी किसी गुरु के पास जाते हैं या जो हमारे धर्म गुरु उनके पास जाते हैं, तो जब वहां बैठ के जब हम उनके जो बातें सुनते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है भाई दुनिया में कुछ नहीं है, और कुछ समय के लिए हम थोड़ा सा ठहर भी जाते हैं। जी। हाँ, तो यही रहता है इंसान का। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति ढूंढा या मिल सकता है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों? नहीं देखो हम मेरे तो उसमें है नहीं कोई व्यक्ति संज्ञान में क्योंकि मेरे तो सभी लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति, हाँ कुछ साधु महात्मा जैसे लगते हैं हमें जो हैं। नहीं, अगर किसी व्यक्ति की पूरी इच्छाएं समाप्त हो जाए, मतलब कंप्लीट हो जाए कि इच्छा पूर्ति हो गई उसकी, अच्छा अच्छा, तो क्या व्यक्ति रुक जाएगा या अंदर से टूट जाएगा? कैसा महसूस करेगा वो इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद? ऐसा नहीं, देखो अगर व्यक्ति को जब इतना ज्ञान हो जाएगा कि मेरी इच्छा पूर्ति हो चुकी है, तो वो इच्छाओं की ओर फिर बढ़ेगा नहीं, जो आगे उसकी और जो इच्छा है। पर उसके लिए हमारा जो मार्ग है वो हमें थोड़ा सा हमें आध्यात्मिक की ओर ही ले जाता है। उसी के बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी इच्छाएं लगभग हमारी, जैसे एक छोटा बच्चा है तो उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी से कुछ बोले, उसके बाद हम उम्मीद करते हैं ये पहली क्लास में अच्छा सा आए, फिर हम उम्मीद करते हैं जब ग्रेजुएशन में जाए अच्छे अंक लेके आए, फिर उम्मीद करते हैं इसकी नौकरी लग जाए। इसी तरह से आदमी की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तो हर उम्र के हिसाब से व्यक्ति की हर इच्छा होती है। इसी के लिए जैसे कि पहले एक था वानप्रस्थ लेता था आदमी 60-70 साल के बाद में जाके, तो इसी तरह से हमें अध्यात्म की ओर ही बढ़ना होगा। अगर हमें मन शांति रखनी है और हमें एक अच्छा जीवन जीना है, तो तभी हम अपनी इच्छाओं को कम कर सकते हैं, और कोई मार्ग है नहीं आज के समय में। गुरुजी का मानना ये है उनके दर्शन शास्त्र के अनुसार कि समस्या जो है वो इच्छा में नहीं है, समस्या है इच्छा के साथ जिंदगी में ट्यूनिंग बैठाने में। कि हम, अगर हमारी इच्छा बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हम परेशानी महसूस करेंगे, अगर हम उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें, थोड़ा सा लिमिटेड कर लें, तो हो सकता है मनुष्य जीवन थोड़ा आसान हो। उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि सारी इच्छाएं तो मनुष्य की पूर्ति होती नहीं है। अब यही है ना, ये समझे कब आदमी समझ पाता है इस बात को? आदमी समझ नहीं पाता है ना हमें क्या करना है। हम तो एक दूसरे को देख के हम तो होड़ में लगे रहते हैं ना, मतलब समझने के बाद भी नादान बना रहता है और इच्छाओं के पीछे पूरा जीवन निरंतर। मैं देखता हूँ जो काम 20 साल के बच्चे को करना चाहिए आज के समय में, आप अखबार या टीवी के माध्यम से देखता हूँ मैं, तो आप तो उसमें देखता हूँ 60 साल का आदमी उस काम को कर रहा है 20 साल वाले बच्चे के काम को। तो यही है हमारा, देखो यही चलता रहता है इंसान का। अब गुरुजी की तरफ से अंतिम सवाल है आपसे कि जैसे इच्छाएं जागृत हुई, इच्छाओं की जो फ्रीक्वेंसी सेटिंग होती है, जैसे अब हम एक रेडियो को सेट करते हैं कि हमें अब ये गाना सुनना है, ये खत्म हो गया तो उसके बाद तो मनुष्य को क्या ऐसा करना चाहिए कि जो इच्छा हैं उनकी एक फ्रीक्वेंसी सेट रखे और अपने जीवन को आराम से जिए?
अगर ऐसा कर सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है। मनुष्य फ्रीक्वेंसी सेट करना हाँ, आवश्यक है, ये करनी चाहिए। और क्योंकि जो लोग पूरा अनलिमिटेड इच्छाएं तो पूर्ति हाँ, असंभव हाँ, है। और जो लोग बहुत पैसा कमाने के बाद में भी जब अंतिम समय में होते हैं वो यही बात बोलते हैं। मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू देखे, बहुत हजारों करोड़ों की दौलत कमाने के बाद में मनुष्य फिर यही कहता है कि हम उन चीजों के लिए भाग रहे हैं जो हमारे किसी भी काम में नहीं आई वो चीजें। तो ये तो मनुष्य को समझनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े वो देखते हैं बिजनेसमैन, वो अपने बच्चों के द्वारा मुख अग्नि भी नहीं ले पाते हैं। हाँ, तो ये इच्छाओं की तो बात ही है सब, क्योंकि उनके बच्चे उस लेवल पर जा चुके हैं कि वो उनको मुखाग्नि भी नहीं दे सकते हैं। चलिए चौधरी साहब, आपका हमारे इस अभियान से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको पुनः अवगत कराऊं कि आप अपने इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों से अपील करें कि इच्छा पूर्ति धाम जाकर के एक बार दर्शन अवश्य करें, और इच्छा शास्त्र दर्शन पर अध्यात्म के लिए महाराज जी से जुड़ें। फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पर जुड़ें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आज के समय में धर्म का प्रचार प्रसार भी बहुत ज़रूरी है। और मेरी पुनः आपको राजनीतिक जीवन में अग्रसर होने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे इस अभियान में भाग लिया, धन्यवाद।